सिर्फ लद्दाख के करीब ही नहीं बल्कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन नई साजिश रच रहा है। बॉर्डर के जिन इलाकों में भारत मजबूत स्थिति में है वहां अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत कर रहा है। यहां पर हम आपको दिखाते हैं, जरा देखें आप। देखिए सिक्किम और अरुणाचल के बीच ये, इसको पूरे को समझें आप। ये हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, सिक्किम और अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की चाल। ग्यानसे और सिक्किम और अरुणाचल दोनों के बीच में 187 किलोमीटर 506 किलोमीटर, यानी कि वो बॉर्डर का इलाका जहां चीन नई चाल चल रहा है। और ग्यानसे में चीनी आर्मी ग्राउंड फोर्स के लिए ब्रिगेड साइज फैसिलिटी तैयार कर रही है। इस जगह पर इस नई छावनी में 6 बटालियन एरिया है। इस नई छावनी के अंदर मतलब यह कि करीब 6000 सैनिकों की बड़ी ब्रिगेड मौजूद है। इसमें हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है और 600 से ज्यादा व्हीकल और इक्विपमेंट के शेड्स बन रहे हैं। इसे बनाने का काम इसी साल जनवरी में शुरू किया गया और यह अगले साल अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। और इसके तैयार हो जाने से चीनी सैनिक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास के इलाकों में आसानी से पहुंच सकेंगे। लेकिन हम तैयार हैं। एलएसी पर जारी इस तनाव के बीच विदेश मंत्री की बात की जाए, एस जयशंकर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है जो चीन को चेतावनी की तरह लेना चाहिए। भारत ने एक बार फिर कहा है कि अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत में से मामला सुलझे तो सुलझे, नहीं तो जंग के लिए भी तैयार हैं। दरअसल युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं होता और यह बात चीन पर भी लागू होती है, जिस चीन की नीति ही कहती है कि बिना युद्ध के विजयी बनने वाला ही असली योद्धा होता है। लेकिन इस बार हवा खिलाफ में है और भारत हर तरह से तैयार है। क्या वाकई सीमा पर बना गतिरोध अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या वाकई पूर्वी लद्दाख में अब आर या पार की नौबत आने वाली है? ये सवाल अब पूरी गंभीरता के साथ हिंदुस्तान के सामने आ चुका है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चीन से युद्ध का जो इशारा किया था उस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक तरह से मुहर लगा दी है, जो कहती है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन की जिद अब युद्ध की ओर बढ़ रही है। 24 अगस्त को जनरल विपिन रावत ने संकेत दिया था कि अगर चीन से बातचीत नाकाम रही तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। और अब एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत और चीन के बीच जारी स्टैंड ऑफ सबसे गंभीर स्थिति में है और भारत चीन के बीच ऐसी स्थिति 1965 में ही बनी थी, जब हिमालय पर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल 1962 की जंग के बाद से ही करीब 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तनाव के हालात रहे हैं, लेकिन पिछले 3.5 महीने से हर रोज सरहद पर तनाव बढ़ रहा है। 1962 के बाद पहली बार भारत ने पूर्वी लद्दाख में 35,000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं, रूसी T-90 टैंक तैनात किए हैं, अमेरिकी अपाचे अटैक और चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। तो फिर MiG-29K से लेकर Su-30 MKI, जगुआर और मिराज जैसे घातक जंगी जेट्स आसमान में उड़ान भर रहे हैं और फ्रांस से आई 5 राफेल फाइटर की खेप भी किसी भी वक्त एक्शन में आने के लिए तैयार है। सरहद पर भारत की इस तैयारी से घबराया चीन हर रोज पैंतरे बदल रहा है। एलएसी के पार रेड आर्मी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और उसने भारत की तरफ परमाणु मिसाइल तक तान रखे हैं। इसकी गंभीरता को बताते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, पिछले 3 दशक पर हम गौर करें तो सब कुछ साफ हो जाता है। राजनयिक और सैन्य स्तर की तमाम बातचीत के बावजूद पिछले 3.5 महीने से भारत और चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में एक दूसरे के सामने खड़ी है। गलवान घाटी के संघर्ष में 20 भारतीय जवानों की मौत और चीनी सैनिकों के हताहत होने के बाद तनाव और बढ़ चुका है। यह निश्चित तौर पर 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। असल में 45 सालों के बाद सीमा पार हमारे जवान हताहत हुए। मौजूदा वक्त में एलएसी पर दोनों तरफ सैनिकों की अभूतपूर्व तैनाती है। भारत और चीन का जो अभी विवाद है, ये विवाद सीमा के विवाद से भी आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत और चीन के रिश्तों पर बन गया है।
विदेश मंत्री ने ये बातें अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के विमोचन पर कही, जिसने साफ कर दिया है कि भारत अपनी सीमा को महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और एक तरफा कार्रवाई से हालात को बदलने की कोशिश से चीन को कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली ने बीजिंग को विस्तारवाद से बाज आने की भी चेतावनी दी है कि रातों रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर भारत के इलाकों में आकर बैठ जाने से उस जमीन पर चीन का हक नहीं हो जाता। चीन को हर हाल में पीछे लौटना होगा, सीमा पर पहले की स्थिति बहाल करनी होगी या फिर अंजाम भुगतना होगा, जिसके लिए भारत की सेना सरहद पर तैयार बैठी है। विदेश मंत्री ने चीन के विस्तारवाद पर करारा हमला करते हुए कहा कि पिछले एक दशक पर गौर करें तो डेप्सांग, चुमार और डोकलाम जैसे इलाकों में अलग अलग सीमा विवाद सामने आए, लेकिन हर बार कूटनीतिक रास्तों से सीमा विवाद सुलझा लिया गया। मैं मौजूदा हालात की गंभीरता या इसकी जटिलता को कमतर नहीं आंक रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हम हर कदम उठाएंगे, लेकिन समाधान सभी समझौतों को ध्यान में रखकर ही निकाला जा सकता है, यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश से नहीं। कि एग्रीमेंट और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स है उसके मुताबिक होना चाहिए और स्टेटस को जो 5 मई को था उस स्टेटस को वापस जाना चाहिए, यानी कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए। फिलहाल हिमालय पर ड्रैगन को धूल चटाने के लिए भारत पूरे दमखम के साथ तैयार है। सीमा पर आर या पार की लड़ाई के लिए भारत ने कमर कस रखी है। एक सुर में सरकार और सेना ने चीन को आखिरी चेतावनी दे दी है। जल, थल और नभ हर मोर्चे पर ड्रैगन को टक्कर देने के लिए भारत ने व्यूह रच रखा है। भारत एलएसी पर अभी अड़ा हुआ है और जरूरत पड़ने पर लड़ेगा भी, जिसका अंजाम गलवान की खूनी भिड़ंत से भी भीषण होगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।